खबर यूपी के बुंदेलखंड से है। विशालकाय क्षेत्रफल का स्वामी माने जाने वाला बुंदेलखंड का एक छोटा सा गांव इस समय पूरे देश व प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। झांसी मंडल के अंतर्गत आने वाले जनपद जालौन का ग्राम रवा इस समय अध्यात्म की अभूतपूर्व धारा में बह रहा है। न केवल ग्राम रवा बल्कि इससे सटा हुआ ग्राम भीड़ भी इस अध्यात्म के बहते रस का रसास्वादन कर रहा है। जालौन जिले की कोंच तहसील के अंतर्गत आने वाले इस गांव में हर तरफ श्री राम महायज्ञ एवं श्री राम कथा महोत्सव की गूंज है। वर्ष 2019 में सबसे पहले इस गांव में धार्मिक व आध्यात्मिक आयोजन किया गया था। इसके 5 साल बाद अभूतपूर्व आयोजन किया जा रहा है। लगभग 14 एकड़ के क्षेत्रफल में इस आयोजन की पहल करने वाली विधान परिषद सदस्य तथा भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती रमा निरंजन तथा उनके पति व प्रतिनिधि आरपी निरंजन ने बताया कि संपूर्ण समाज भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं और धर्म का ध्वजवाहक बने, इस उद्देश्य के साथ इस आयोजन को किया जा रहा है। इस आयोजन की विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती जी महाराज भी शामिल हो रहे हैं। श्री राम महायज्ञ में सुबह से लेकर पूर्वाह्न तक आहुतियां डाली जा रही हैं। हजारों लाखों की संख्या में लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, महायज्ञ की वेदिकाओं की परिक्रमा कर रहे हैं और धर्म लाभ ले रहे हैं। दोपहर में मानस प्रवचन हो रहे हैं तो दोपहर के बाद श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा व्यास पूज्य श्री मज्जगद गुरु रामानुजाचार्य डॉक्टर स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज अयोध्या धाम द्वारा श्रद्धालुओं को श्री राम कथा का श्रवण कराया जा रहा है। शाम से लेकर रात तक बाकायदा यज्ञ स्थल पर ही रामलीला मंचन भी हो रहा है। इस संपूर्ण आयोजन का सीधा प्रसारण आस्था और भजन चैनल पर भी किया जा रहा है। यज्ञाचार्य पंडित श्री रामकृष्ण मिश्र प्राचार्य द्वारा यजमानों को यज्ञ कर आहुतियां डलवाई जा रही हैं। इस आयोजन में प्रतिदिन एक अनुमान के अनुसार 30 से 40 हजार लोग धर्म लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 26 नवंबर के पहले दिन जब इसका आयोजन शुरू हुआ था तो इसकी मंगल कलश यात्रा में शामिल हजारों की संख्या में महिलाओं की भीड़ ने यह बता दिया था कि यह आयोजन कितना विराट है। इस आयोजन के मुख्य पारीक्षक तथा मुख्य यजमान श्रीमती रमा निरंजन तथा आरपी निरंजन का कहना है कि गांव के लोग खुद इस आयोजन का बीड़ा उठाए हैं। आयोजन में आने वाले बच्चों को अध्यात्म की ओर आकर्षित करने के लिए बाकायदा आयोजन स्थल पर मेला भी लगाया गया है, जिसमें बच्चों के मनोरंजन के साथ साथ लोगों को खरीदारी के अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं। यह संपूर्ण आयोजन मोह माया से कितना दूर है, इसका जीता जागता प्रमाण मेले में लगी हुई दुकानें हैं, जिनके संचालक स्पष्ट रूप से कहने में कोई संकोच नहीं कर रहे कि उनसे दुकान लगाने के लिए किसी ने कोई पैसा नहीं मांगा, बल्कि आयोजन में हो रहे भोजन से भी उन्हें भी भोजन प्राप्त होता है। यह आयोजन 4 दिसंबर तक चलेगा। अंतिम दिवस पर कन्याओं का सामूहिक विवाह भी संपादित कराया जाएगा। इस भव्य आयोजन में शामिल होने के लिए आज उत्तर प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी गांव में पहुंचे। उन्होंने कथावाचक से आशीर्वाद प्राप्त किया तथा इस विकराल आयोजन की मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की। इस दौरान मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के अलावा तमाम संभ्रांत लोगों, संजीव बुधोलिया तथा हेल्पिंग हैंड्स सेवा संस्थान के केंद्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र श्रीवास्तव ने श्री राम कथा का श्रवण किया। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। 2019 में यहाँ यज्ञ और कथा दोनों, राम कथा और यज्ञाचार ओरछा से हमारे मिश्रा जी, और 19 में कथावाचक हमारे माननीय राघवाचार्य जी थे। तो बीच में पिछली बार ये था कि यज्ञ फिर होना है, सबका मन था गांव वालों का, लेकिन निरंजन जी की अस्वस्थता के कारण किसी का मन नहीं हुआ कि भाई साहब आप ठीक हो जाएं, इसकी बात कराएंगे। भगवान की कृपा हुई कि आप स्वस्थ हुए और यज्ञ और कथा दोनों का समय निश्चित हुआ कि 26 से। सबसे बड़ी बात है कि हमको इतने जल्दी समय मिल गया, कथावाचक का भी और यज्ञाचार का भी, कि हमने सोचा नहीं था, क्योंकि ये आप लोग बहुत व्यस्त रहते हैं। लेकिन कहते नहीं कि भगवान की कृपा जब होती है तो वास्तव में हम लोग तो भगवानमय हैं। हम लोग तो ओरछा से जुड़े हुए हैं, जहाँ हमारे भगवान सरकार विराजमान है, उनकी कृपा है। तो 26 नवंबर से कलश यात्रा और 5 दिसंबर को कुछ शादियां भी होंगी गरीब कन्याओं की और भंडारा होगा। 4 तक कथा चलेगी और बस यही सबके गांव वालों के आशीर्वाद से कथा और यज्ञ
अगर कोई सोचे कि हम अकेले कर लें तो बिना सहयोग के असंभव है। सबका सहयोग है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है, सब अच्छा चल रहा है। और बस यही कामना करते हैं कि कोई गलत काम ना करे, सब राममय हों और अच्छे काम करें। जय श्री राम। 26 तारीख से शुरू हुआ था कार्यक्रम। यज्ञ हो रहा है, श्रीमद् भागवत हो रही है। एक इस गांव की परंपरा रही है कि यहाँ के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को, यहाँ 2 गांव है रवा भैड़, दोनों छोटे भाई बड़े भाई के रूप में जाने जाते हैं। बड़ी एकता है लोगों में, बड़ी इच्छा थी। 2019 में यज्ञ हुआ था, बीच में मेरी अस्वस्थता के कारण यज्ञ कैंसिल हो गया था, लेकिन फिर अब हो रहा है। अब आप सोच सकते हैं 22 अक्टूबर को तय हुआ यज्ञ होना है और 26 नवंबर से स्टार्ट हो गया। तो ये मेरे दोनों गांव के लोगों की जी विशेषता है कि उन्हें सब, आज हम तो केवल यहाँ जैसे आप घूम रहे हैं अतिथि, जैसे हम घूम रहे हैं अतिथि ग्रुप में, कौन एक्सला में काम कर रहा है, कौन भंडारे में काम कर रहा है, कौन व्यवस्थाएं कर रहा है, सब लोग देख रहे हैं अपने आप। मतलब एक किस्म से हम लोगों को कुछ है ही नहीं बस चल रहा। ये सब चीज़ें उद्देश्य हमारा ये है कि लोगों को जो आज थोड़ा सा धर्म के प्रति, धर्म के बारे में जाने। बड़े बड़े यज्ञाचार्य आ रहे हैं, बड़े बड़े जो है संत महात्मा आ रहे हैं, अपनी पूरी ज्ञान दे रहे हैं लोगों को। रात में रामलीला हम 10,000, आज मतलब हम आपसे कह रहे हैं ईमानदारी से 40,000 लोगों का प्रतिदिन। और हमारे ख्याल में इतिहास होगा जिस दिन वो हुई थी आपकी कलश यात्रा, 10,000 से ऊपर महिलाएं थी, 4-5 आदमी। इस प्रकार से लोगों ने भैड़ में फूल बरसा के, मिठाई खिला के, प्रसाद बांट के जो भव्य स्वागत किया। 3 किलोमीटर लंबी यात्रा में कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई लाइनें लगाई गई थी, मतलब रोड भर के चल रहे थे। तो ये बात से ईश्वर की कृपा है, उसी में कर रहे हैं बढ़िया। तो आप सबके माध्यम से एक सोचेंगे इसी प्रकार से लोग राममय बने, सनातन धर्म के प्रति जागृत हो, यही मेरी कृपा है। विशिष्ट लोग आए, अभी विशिष्ट लोग तो जो है हमारे शंकराचार्य जी आए हैं, जो पूरे भारतवर्ष में 4 शंकराचार्य होते, 1-2 दिन से आए हैं। राघवाचार्य जो आजकल जिनके 1 करोड़ से ऊपर फॉलोवर हैं, वो आज यहाँ कथा कह रहे हैं। हमारे कई साधु महात्मा आ रहे हैं और बिल्कुल जो हमारे महात्मा हैं, यज्ञ महात्मा हैं, हमारे नागा महात्मा हैं, सैकड़ों संख्या पड़े। सुविधाओं के मामले में जो है प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, गाँव वाले चुस्त दुरुस्त हैं, कोई परिवार नहीं है जिसके यहाँ 2-4 अतिथि लोग ना हों। यानी पूरा लोग यज्ञमय हैं, पूरा राम कथामय है, यहाँ उसमें कोई दो राय नहीं। क्या अनुमान है कितने लोग इसका लाभ लेंगे? मेरा अंदाज है प्रतिदिन 40,000 50,000 लोगों का अनुमान है आने जाने का। अब 10 दिन है तो मेरे अंदाज से तो 7-8 लोगों को लाभ मिलेगा इसका, इससे कम नहीं होगा।